अतुल लोंडे पाटिल बोलिए भाई, उसके बाद नवल किशोर आ रहा हूं आपके पास भी। अतुल लोंडे पाटिल, शराब घोटाला तो आप ही ने उजागर किया था, अब क्या कहेंगे बताइए केजरीवाल के बचाव में आप। नहीं, आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानव गुप्ता चंद्रचूड़ जी के स्वरूप में है और वाजपेयी जी डिफेंड नहीं करा पा रहे कि मिसयूज ऑफ पावर, करप्शन में मिसयूज ऑफ पावर और मनी लॉन्ड्रिंग में लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी, जो मनी ट्रेल है उसका क्या अंतर होता है वो बता नहीं पा रहे थे और आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील है बेचारे हमारे बड़े भाई, वो हर्ज नहीं है। मुझे बताइए, आज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर बहस चल रही थी और वहां पर भी वेदांता को बिचौली में जो माइन दिया गया है उसके बदले बीजेपी को एज अ पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिले हैं और कितना पैसा उन्होंने उस साल में दिया और कितना उसमें का 90% 95% जो है वो बीजेपी को गया है। तो मेरे ख्याल से मोदी जी से लेकर नड्डा जी से लेकर पूरी पार्टी जो है इसमें इंडक्ट हो सकती है क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो है उसमें तो प्रूव हो जाएगा। ये बात, मुझे एक बात बताइए, जब कविता जो है, कविता जी आप जानते हैं टीआरएस पार्टी के नेता की बेटी है, वो भी परिवारवादी पार्टी है। वाजपेयी जी की पार्टी शायद परिवारवादी पार्टी नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के साथ में है। बीजेपी के साथ में तो अलग डेफिनेशन लगती है, चाहे वो पीएमएलए हो चाहे वो एंटी करप्शन एक्ट हो, डेफिनेशंस बदल जाती है ऑटोमेटिक, दो पेज में बनी है। और डेफिनेशंस भी कोई भी लॉ में डेफिनेशन होती है, पहले डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन ऐसे डेफिनेशन होती है। इनके इसमें दो डेफिनेशन है, पहला एक क्लॉज में। तो एक बीजेपी के हैं तो आप बहुत देशभक्त है, बहुत ईमानदार है, इस टाइप का हो जाता है। और बीजेपी के साथ नहीं, विपक्ष में है तो आप बिल्कुल आप चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, ये सब हो जाता है। पेपर लीक अगर राजस्थान में होता है तो गलत हो गया है, लेकिन गुजरात में अगर पेपर लीक हो जाता है तो नहीं हो तो देशभक्त राज्य है क्योंकि वहां पे बीजेपी राज कर रही है, वहां पर कानून नहीं होगा, वहां पर इंक्वायरी नहीं होगी। और फिर जब अदानी की बात आती है तो तोता है वो, तो राजा गुस्सा हो जाता है, वहां कोई ईडी जाती नहीं है, कोई आरोप की नो इंक्वायरी नो करप्शन। ये बीजेपी की पॉलिसी है। राजनीतिक इस्तेमाल एजेंसियों का हो रहा है मानक जी, ये कोई नकार नहीं सकता, इसे कोई झुठला नहीं सकता। और इसका स्पेसिफिक इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए मोदी जी और भाजपा कर रही है। ये पूरा जो पीरियड है, ये जो 2014 के बाद जो शुरू हुआ है, ये काले अक्षरों से इतिहास में लिखा जाएगा। इसलिए मैं हंस रहा था, कविता जी कैसे निकल गई, क्योंकि केसीआर महाराष्ट्र में जो जनाधार कांग्रेस का बढ़ रहा था उसे डिवाइड करने के लिए वो महाराष्ट्र में घूमे और उसके बाद कविता जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी की पूरी पार्टी, अगर उनकी साइन ही नहीं है, प्रूव करने के लिए सब्सटेंटिव एविडेंसेस लगते हैं। सब्सटेंटिव एविडेंसेस जिस आदमी ने साइन ही की नहीं है, मेरे पास बैठा था, मेरे साथ वाजपेयी जी बैठे थे कल, शराब में 338 करोड़ में आधे हमने ले लिया, मेरा आरोप है, कर दोगे आप? ये कोरोबोरेटिव एविडेंस हो जाता है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, इस तरह से अगर इस देश की एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो वो गलत है। आप कोई एविडेंस के साथ आते नहीं। आप देखिए स्ट्रिक्चर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर प्रोसीड्स गए हैं तो कैसे गए हैं, व्हाट इज लॉन्ड्रिंग, कि अगर कैश है, कैश कोई कंपनी में आती है जिस कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, लेकिन पैसा आ रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है शेयर का, वो आपकी इसमें ट्रांसफर हो रहा है, पैसा आ रहा है, कोई किसी का इस्तेमाल नहीं है, ईडी मन चाहे वहां चली जाती है। मतलब शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है या नहीं हुआ है अतुल लोंडे पाटिल? देखिए, ये एजेंसीज अपना 6-7 महीने में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एजेंसीज अपना रिपोर्ट रखेगी। सवाल वो नहीं है, कुछ हुआ है गलत तो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब इस्तेमाल की बात आती है मानक जी, तो उससे आप कैसे नजर चुका सकते हो? तो क्या केजरीवाल जी गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या आम आदमी पार्टी कह रही है वो गिरफ्तार होने वाले हैं? अच्छा है ना, जहां जहां ईडी जाती है वहां विपक्ष जीतता है। लोगों को समझ में आ गया, अपनी साख खो दिया है। शर्म आनी चाहिए, आज की सत्ताधारियों को शर्म आनी चाहिए कि इस देश की जनता का सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी से विश्वास उठते जा रहा है। ये लोकतंत्र को खतरा है। पहले किसी के घर में सीबीआई जाती थी तो समाज उसे बहुत गलत नजर से देखता था। क्या ये आरोप सही है अतुल लोंडे पाटिल वोट मिलने हैं कि अरविंद केजरीवाल से राजनीतिक तौर पर बीजेपी नहीं लड़ पा रही है, इसीलिए उनको खत्म करने की साजिश कर रही है? आज के तारीख में ये सिद्ध हो चुका है। मेरे एक आरएसएस के बहुत करीबी मित्र है मानक जी, मैं तो नागपुर में रहता हूँ, उन्होंने कहा है कि हमने मोदी जी को कह दिया है आप ये 4 राज्यों में भी प्रचार मत करो, हमारे वोट कम करते जाओगे। तो वो वहां रोड शो जो है 5 राज्यों को छोड़कर रोड शो जो है वो गुजरात में चल रहा है, वो छोड़ दीजिए आप। सबसे अहम बात मानक जी आज हमारे सामने ये है, एजेंसियां अपनी काम करती है, एजेंसियां काम करेगी, क्या सच है क्या झूठ है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जनता का विश्वास, संवैधानिक
जांच एजेंसियां इन पर से उठ जा गया है। अतुल लोंडे ये पाटिल, इनकी देखिए बात- मैंने जैसे कहा सही ना, सवाल है। मैंने जैसे कहा ना डॉक्टर नवल किशोर, बस एक सवाल और अतुल लोंडे पाटिल से, उसके बाद आ रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कल अपने ऑर्डर में जो बात कही है, आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं बार बार। कोर्ट ने नहीं, कहा नहीं। प्रथम दृष्टया सबूत हैं पीएमएलए के, उसके बावजूद आप देखिए बस बोले जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, शराब घोटाले में फंसाया जा रहा है, सही होगा तो सजा हो जाएगी। आप ही ने वो घोटाला उजागर किया था, अब मानिए तो आप ही मानक की जी, बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि सबूत है। मानक जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिर संजय सिंह का अपना मनीष सिसोदिया के पास पैसे कहां से आए हैं, वो ट्रेल तो दिखाना पड़ेगा, उनका इन्वॉल्वमेंट तो प्रूव करना पड़ेगा, जो आप मिस कर गए। जहां तक मेरी जानकारी है वो बात नहीं है, वो जो जांच एजेंसियां है वो करेगी, लेकिन क्या इस देश में वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? जब हम दावे से ओके कहते डॉक्टर नवल किशोर, ऑल राइट डॉक्टर नवल